हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के बारे में और ये है हिंदी का टॉपिक अर्थालंकार। इससे पहले शब्दालंकार और शब्दालंकार के सारे भेद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं कि किसी भी काव्य में अर्थों के द्वारा अगर उसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, उस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे अर्थालंकार। अर्थों के द्वारा, जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए चंद्रमा सा सुंदर मुख। अब चंद्रमा सा सुंदर मुख है तो अर्थ है, अर्थ के द्वारा हम लोग इसके अर्थों के द्वारा हम लोग इसमें इसको क्या है, इसमें एक सुंदरता बढ़ी है। चंद्रमा सा सुंदर, ठीक है, चंद्रमा सा सुंदर लग रहा है तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, अर्थालंकार है। अर्थालंकार के कई सारे भेद होते हैं, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ जो मेन चीज़ें हैं वही पढ़ना है। जैसे सबसे पहले उपमा अलंकार, इसमें सबसे फर्स्ट वाला पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहेंगे? उपमा में होता है कंपेयर करना। किसी वस्तु या किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो उसे हम लोग कहेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, किसी एक वस्तु की तुलना अगर किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो उसे हम लोग कहेंगे उपमा अलंकार। जैसे देखिए यहाँ पर चंद्रमा सा सुंदर मुख। अब चंद्रमा का कंपेयर किससे किया जा रहा है? मुख से। या मुख का कंपेयर किससे किया जा रहा है? चंद्रमा से। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उपमा अलंकार है। ये क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के चार भागों में होते हैं या चार उसके अंग होते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। सबसे पहले होता है उपमेय। उपमेय मीन्स क्या होता है कि छोटी वस्तु से अगर तुलना की जाए, तुच्छ वस्तु या व्यक्ति से की तुलना की जाती है तो उसे हम लोग कहेंगे उपमेय। तुच्छ व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाए। जैसे देखिए चंद्रमा सा सुंदर मुख, इसमें चंद्रमा छोटा है कि मुख छोटा है? तो इसमें छोटा कौन है? मुख। तो इसमें जो हो जाएगा उपमेय क्या हो जाएगा? मुख। क्या हो गया? मुख। ठीक है, चंद्रमा सा सुंदर मुख में जो उपमेय है वो हो गया मुख है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तुच्छ व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। छोटे जो भी छोटी चीजें होंगी उसे हम लोग कह देंगे ये क्या है, ये उपमेय है। ठीक, दूसरा क्या है? उपमान। उपमान में क्या है? बड़ी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए। तो इसमें बड़ी वस्तु या व्यक्ति कौन सा है? मुख है, सुंदर है, चंद्रमा है। तो इसकी कंपेयर में चंद्रमा बड़ा है। ठीक है, तो चंद्रमा हो गया उपमान, चंद्रमा। ठीक है, फिर उसके बाद सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक किसे कहेंगे? देखिए जिससे तुलना हो रहा है, जिससे तुलना हो रहा है उसे ही हम लोग कहेंगे कि यह सादृश्यवाचक है। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा, फिर ये सुंदर, फिर मुख। तो इसमें सा जो है, जैसा, सा, सरस, समान, ये सब होता है सादृश्यवाचक शब्द। तो इसमें सा जो है वो हो जाएगा क्या? सादृश्यवाचक शब्द। ठीक है, जिससे तुलना हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे सादृश्यवाचक शब्द। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, साधारण धर्म। साधारण धर्म किसे कहेंगे? कि जिसके आधार पे तुलना की जा रही है। ठीक है, समानता या विशेषता, जिसके आधार पर तुलना की जाती है, वही समानता या विशेषता जिसके आधार पर तुलना की जा रही है। तो ये किसके आधार पे? इसका बेस क्या है कि ये सुंदर है। क्या ये सुंदर है? ये क्या है? सुंदर है। ठीक है, तो साधारण धर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुंदर। क्या हो जाएगा? सुंदर। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का साधारण धर्म, क्योंकि इसी के बेसिस के हिसाब से हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे उपमा अलंकार के बाद आते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप मीन्स होता है उल्टा। ये हो जाएगा उल्टा। मतलब क्या हो गया कि उपमान की, ठीक है, उपमेय की समानता उपमान से करेगा। मतलब उपमेय को जो छोटी वस्तु या व्यक्ति है उसको बड़ा बना करके पेश करेगा। ठीक है, देखिए सॉरी, इसमें प्रतीप अलंकार में बड़ी या महान व्यक्ति को तुच्छ बनाकर समानता दिखाएगा, छोटा बना करके उसको उपमान बनाने की कोशिश करेगा। जैसे देखिए मुख चंद्रमा सा है। अब जो फेस बता रहा है, उसका चेहरा बता रहा है, वो चंद्रमा सा है। छोटे छोटा चेहरा है या छोटा वो है, मुख है, उसको चंद्रमा सा बता रहा है। तो छोटी वस्तु को या उपमेय को उपमान, ठीक है, उपमान बनाकर पेश करेगा तो उसे कहेंगे हम लोग प्रतीप अलंकार। फिर है नेक्स्ट वन है रूपक अलंकार। ठीक है,
रूपक अलंकार किसे कहेंगे? उपमेय व उपमान को एक बता देगा। उपमेय वो उपमान को क्या करेगा? दोनों को मिला करके एक बना देगा। ठीक है, जैसे देखिए, वह शेर की तरह, ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार, वह शेर की तरह बहादुर है। अब अगर मुझे बनाना है रूपक अलंकार, तो उपमेय और उपमान को दोनों को मिला दो। तो उपमेय उपमान को, उपमेय क्या है? देखिए, शेर बहादुर दोनों है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को मिक्स करके सिर्फ बना देंगे वह शेर है। तो शेर कैसा होता है? बहादुर ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, शेर बहादुर होता है। ठीक है, तो रूपक अलंकार, देखिए ये सारे नोट आप बना सकते हैं, इससे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट में है, आपको रिवीजन करने में इजी होगा, समझने में इजी होगा, इसलिए आप इसे अपने नोट में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, वह घर का सूरज है। अब घर का सूरज है मतलब क्या है कि वह अकेला है, इसलिए घर का उसको सूरज बता दिया गया। ठीक है, रूपक अलंकार सीधा उसमें उपमेय उपमा दोनों एक ही में मिक्स करके मिला दिया, तो उसे हम लोग कहेंगे रूपक अलंकार। क्या उसे कहेंगे? रूपक अलंकार। ठीक है, चरण कमल बंदो रहिराई। चरण कमल बंदो रहिराई मतलब जो चरण है उसका है वो कमल ही है। ठीक है, चरण उसका क्या है? उसका पैर जो है वो कमल ही है। तो देखिए, अब क्या कर रहा है? उसका कंपैरिजन नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि जो तुम्हारा चरण है वही कमल है। ठीक है, तुम्हारा चरण इतना मुलायम है, इतना इतना अच्छा है कि वही कमल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रूपक। और इसमें देखिए, उपमेय उपमान को दोनों को मिक्स कर दिया, छोटी और बड़ी वस्तु से कोई मतलब नहीं, उस दोनों को मिक्स करके एक बना दिया, उसे हम लोग कहेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, लास्ट एंड वन एंड लास्ट है हम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहेंगे? देखिए, किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु की संभावना, उत्प्रेक्षा में होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसमें क्या होती है? पॉसिबिलिटी आप लोग नहीं कह सकते, सिर्फ उसमें संभावना सोचिए, कहिए कि उसमें संभावना हो। ठीक है, उसके किसी भी वस्तु के होने की संभावना हो, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी भी आप कह सकते हैं कि होनी चाहिए। जैसे देखिए, किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु की संभावना की जाए। किसी वस्तु, एक वस्तु है, उसमें किसी दूसरी वस्तु के होने की संभावना की जाए। ठीक है, इसमें अक्सर जो वर्ड होते हैं वो मानो, जानो, ये सब ठीक है होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। जैसे देखिए, मुख मानो, देखिए मानो है ना, इसमें संभावना कह रहा है, उसमें कह रहा है कि संभावना, मुख मानो चांद हो, तो मुख मानो चांद हो, ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि ये क्या कर रहा है? इसमें संभावना प्रकट कर रहा है, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। फिर उसके बाद नयन मानो कमल। ठीक है, उसका नयन मानो इतना अच्छा है कि लग रहा है कि उसका नयन क्या हो? कमल हो। फिर वह मानो सिंह हो। क्या लिखा है? वह मानो क्या हो? सिंह हो। ठीक है, वो संभावना कह रहा है कि वह इतना बहादुर है कि ऐसा लग रहा है कि वह सिंह है, शेर है। ठीक है, तो ये था उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक है, अर्थालंकार, उपमा अलंकार के सारे अंग हो गए, प्रतीप अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो आई होप ये हिंदी का अर्थालंकार का सारे भेद आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।